मुहतरम सामीन इज़ाम, इससे पहले मैंने कुरान पाक की एक छोटी आयत करीमा तिलावत फरमाई थी इस गुज़िश्ता हफ्ता से पहले, जिस सूरत के बारे में इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि पूरे कुरान पाक का खुलासा अल्लाह ताला ने इस छोटी सूरत के अंदर शामिल फरमा दिया है। इन्ना हादिही आयतुन अजमाउ फिल कुरान करीम, ये ऐसी आयत करीमा है जो पूरे कुरान पाक की सबसे जामे तरीन कुरान पाक है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी आयत करीमा पे अगर इंसान गौर व फिक्र कर ले तो अल्लाह को राजी कर लेगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़माने की कसम, तमाम के तमाम इंसान नुकसान और खसारे में है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम तमाम के तमाम इंसान नुकसान में है, खसारे में है। चाहे उनके पास दुनिया की जितनी नेमतें भी अल्लाह ने दी हैं, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तमाम के तमाम इंसान नुकसान और खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर जिसने ईमान लाया, अगर वो ईमान वाला है तो नुकसान और खसारे में नहीं है। ईमान किस पे लाना है? अल्लाह पर और अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के फरिश्तों पे और अल्लाह के फैसले पे, चाहे अच्छा फैसला हमारे एतबार से हो या खैर का फैसला हो या शर का फैसला हो, उस पर ईमान लाना। वल बासी बादल मौत, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पे, जिसे आपने याद किया होगा, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बाती बादल मौत वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के अंबिया पर ईमान लाया, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाया, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाया, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया और अल्लाह की तकदीर पर ईमान लाया, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर हमने ईमान लाया। अल्लाह पर ईमान लाना यह है कि अल्लाह यकता है, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि अल्लाह यकता है। एक का तर्जुमा नहीं, यकता है, यकता है, उसका कोई एक भी तर्जुमा नहीं करेंगे उसका। अल्लाह यकता है, जात के एतबार से भी, सिफात के एतबार से भी। अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं। अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह के अलावा कोई भी हर जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह हर चीज को सुनता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो हर चीज को सुनता हो। 7 समंदर के नीचे जो पत्थर है, उस पत्थर के नीचे जो कीड़ा रेंगता है, उस कीड़े के रेंगने की आवाज को भी अल्लाह उसी तरह सुनता है जिस तरह के सामने चीज को सुनता है। या मल्ला तराहुल उयूब वला यसिफुल वासिफून वला तुगय्यिरुल हवादिस वला यख्शद दवाइर
यालमु मसाकिल अल जिबाल व मकाइल अल बिहार व अदद क़तर अल अमतार व अदद वरक़ अल अशजार ला तुवारी समाउन समा वला बहरुन मा फी बहरी वला जबलुन मा फी क़ारी। अल्लाह वो है जो न कभी बदलता है, न अल्लाह के अंदर कभी तब्दीली आती है। अल्लाह बारिश के कतरात के अदद को भी जानता है, दुनिया में जितने दरख्त है उनके पत्तों को भी अल्लाह जानता है। ला तुवारी समाउन समा, न आसमान हायल होता है किसी चीज के देखने में न सुनने में, वला अर्दुन अर्दा, न जमीन हायल होती है किसी के सुनने में न किसी की जरूरत के पूरा करने में, वला बहरुन मा फी क़ारी, न समंदर के तहों में जो गहराई है उस गहराई भी अल्लाह की जात और सिफात में हायल नहीं होती, वला जबलुन मा फी क़ारी, और पहाड़ की बुलंदी में जो चीजें हैं वो भी अल्लाह ताला की जात और सिफात में हायल नहीं होती। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो तमाम चीजों पर कादिर है। अल्लाह की जात और सिफात पे ईमान लाना, इसका नाम है तौहीद। और तौहीद में जर्रा बराबर भी कमी और बेशी पाई जाएगी, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा, चाहे लाख अमाले सालिहा कर लेंगे। तौहीद, अल्लाह हर चीज को सुनता है, हम अल्लाह को पुकारेंगे। अल्लाह कहते हैं यसअलूनका, आपसे पूछते हैं मेरे बारे में, आप कह दीजिए इन्नी करीब, मैं तो तुम्हारे करीब हूं, तुम्हारे शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। ये कुरान पाक में अल्लाह ने कहा। अब अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारेगा और ये समझ के पुकारता है कि हमारी बातों को दूर से भी सुनते हैं, तो वो शिर्क हो जाएगा, वो अल्लाह के जात में और अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना हो जाएगा। चाहे वली हो चाहे नबी हो, किसी को भी पुकारेगा, अगर उसका अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला वो हर की तरह हर चीज को वो सुनते हैं, चाहे किसी को पुकारा जाए वो शिर्क हो जाएगा, ईमान उसका खत्म हो जाएगा। अब अगर कोई यहां से को बोलता लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक में हाजिर हो, किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह के अलावा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हर जगह मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रौज़े अक़दस में तशरीफ फरमा है और जिंदा है, हयात से हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मेरे रौज़े अक़दस के पास आके सलाम करेगा मैं उसका जवाब खुद दूंगा, और जो दूर से सलाम पढ़ेगा फरिश्ते पहुंचा देते हैं। उबलिग़्तुहु, अल्लाह ताला ने जमीन में फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो हम तक सलाम को पहुंचा देते हैं। रोज़े अक़दस में जाके हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद उसका जवाब देते हैं। लेकिन दूर से अगर हम सलाम करेंगे तो अगर हमारा यकीना ये है कि यहीं से हमारी बात वहां पहुंच जाती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सुनते हैं, तो ये शिर्क हो जाएगा। हमने मोहब्बत में ये काम किया है लेकिन हमारा तौहीद में फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रहा हम लोगों को? हदीस पाक के अल्फाज है, मन सल्ला इंदा कबरी समिअतु, जो मेरे अक़दस के सामने आके सलातो सलाम पढ़ेगा मैं उसका खुद सुनता हूं, मैं उसका जवाब देता हूं। वमन सल्ला नायन, जो मुझसे दूर होकर पढ़ता है, उबलिग़्तुहु, तो मुझे पहुंचा देते हैं। एक हदीस में है फ़इन्न फिल अर्दी मलाइकतन युबल्लिगुनी मिन्नी अस्सलाम, कि जमीन में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो मुझ तक सलाम को पहुंचा देते हैं। और बाज़ रिवायतों में आता है कि नाम लेके पहुंचाते हैं। बड़ी शहादत की बात है जो सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, अगर नाम लेके, अगर उनका अकीदा ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां से सुनते हैं, तो नाम लेकर के फरिश्ते पहुंचाते हैं कि फला इब्ने फला ने आपको सलाम अर्ज किया है, फला इब्ने फला ने आपको दुरूद भेजा है।
मैं ये बता रहा था कि ईमान सबसे बुनियादी चीज है और ईमान में तौहीद सबसे बुनियादी चीज है। किसी वली या बुजुर्ग से जाके मांगना, कब्रों में जाके मांगना और उनसे यूं कहना कि आप मेरे लिए आके दुआ फरमा दीजिए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से आप कह सकते हैं यहाँ करके रोज़े अक़दस पे जाकर के, या रसूलुल्लाह मेरे लिए आप दुआ फरमा दीजिए। लेकिन अंबिया के अलावा किसी के बारे में नहीं कि इसी तरह हयात है जिस तरह से दुनिया में हयात है। वो तो इंतकाल फरमा गए, वो आखिरत की जिंदगी अलग जिंदगी है। अब वहां जाके कहना कि आप मेरी जरूरत को पूरी कर दीजिए, ये सरासर शिर्क है। अब यूं कहेंगे कि नहीं वास्ता तो बनाना जरूरी है, वास्ता के बगैर कैसे काम चलेगा? तो कुफ्फारे मक्का वो भी एक अल्लाह को मानते थे। लाइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा, ऐ नबी आप अगर कुफ्फारे मक्का से पूछेंगे कि आसमान को किसने पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया, लयक़ूलुन्ना, तो जरूर भी जरूर वो जवाब देंगे अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। व इज़ा रकिब फिल फुल्की दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब वो कश्ती में सवार होते हैं और बीच भंवर में पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी कश्ती अब डूबने वाली है, तो वहां सिर्फ एक अल्लाह को वो पुकारते हैं। हालांकि वो बुतों की पूजा करने वाले हैं, लेकिन कुफ्फारे मक्का मुशरिकीन मक्का एक अल्लाह को पुकारते थे। फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्की दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वहां भी जानते हैं कि मुसीबत के वक्त में सिर्फ अल्लाह काम आने वाला है। दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस एक अल्लाह को मान करके वो अल्लाह को पुकारते थे। जब उनसे पूछा गया इन बुतों की पूजा क्यों करते हो, तो कहते हैं मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इन बुतों की इसलिए पूजा करते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। ये कुरान पाक में अल्लाह ने कहा, इन बुतों की हम इसलिए पूजा करते हैं कि ये बुत हमको अल्लाह तक पहुंचाने वाले हैं, वास्ता है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुशरिक कहा, काफिरों से अल्लाह ने कहा। अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वास्ता की जरूरत नहीं, अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी और को जरिया बनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे करीब हूं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे तुम मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जिस आन में मांगोगे, जहां मांगोगे, जिस तरह मांगोगे, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरी करूंगा। पूरे कुरान और हदीस में आप कहीं ज़ख़ीरे हदीस में तलाश कर दीजिए कि सहाबा किराम ने किसी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरिया बना करके हुजूर की वफात के बाद, हुजूर की पर्दा फरमाने के बाद ये अल्लाह से मांगा कि या नबी अलैहिस्सलाम हमारी कर। एक हदीस पाक में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माशा अल्लाह वसीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। उसने लफ्ज कहा जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, माशा अल्लाह वसीता। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी नाराजगी का इज़हार फरमाया और फरमाया कि तुमने मुझे अल्लाह के शरीक कर दिया। सिर्फ ला तक़ूलू माशा अल्लाह वसीता वक़ूलू माशा अल्लाह, तुम ये मत कहो कि अल्लाह जो चाहेगा और रसूल जो चाहेंगे, तुम सिर्फ इतना कहो अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा। सूरे जिन को आप पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुल लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मुझे भी अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता है और अल्लाह के अलावा मैं कोई और रास्ता नहीं पाता। कुल लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं भी अल्लाह से बेनियाज नहीं हूं, मुझे भी अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ सफिया मेरी फूफी, ऐ फातिमा मेरी लख्ते जिगर, दुनिया के एतबार से जो मांगना हो, रिश्तेदारी के एतबार से मांग लो,
हत्तल इम्कान मैं तुम्हारी मदद करूंगा जो मेरे पास पैसा वगैरह होगा। वलाकिन ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कुछ काम नहीं आ सकता। ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कुछ काम नहीं आ सकता, तुम्हारा अमल काम आएगा। न खानदान काम आ सकता है, न नसब काम आ सकता है, न किसी बड़े वली पीर का बेटा होना काफी हो सकता है। मन बत्ता अभी अमलहु लम युसरि बिही नसबहु, जिसका अमल उसको पीछा कर देगा, नसब उसको आगे नहीं कर सकता। अमल के एतबार से अगर पीछे है, चाहे नबी के खानदान का हो, चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो ईमान नहीं लाया, अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने ईमान नहीं लाया, उसका इंतकाल कुफ्र में हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब जो हुजूर की बड़ी मदद करने वाले थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, हर मुमकिन उन्होंने ताउन फरमाया, लेकिन ईमान नहीं लाया। वफात के वक्त में हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे चचा एक मरतबा आप कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक मरतबा कह दीजिए, मैं कल क़यामत के दिन आपके लिए अल्लाह से सिफारिश करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा वज़अतनी वज़अमतु अन्नका सादिक़ु व सदक़त फीही व कुन्त थम्मा अमीना लौलल मलामतु व हज़ारु मसब्बतिन लवजदतनी बिज़ालिका सबहम मुबीना। ऐ मेरे भतीजे, तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, जिस बात की तरफ तुम मुझे बुलाते हो वो बात भी सच्ची है, लेकिन अगर मुझे ये खौफ होता होता कि मेरे मरने के बाद लोग ताना देंगे कि अबू तालिब मरते मरते अपने बाप दादा के दीन को छोड़ के मर गया, मैं ईमान ले आता, तुम्हारे आंखों को ठंडक कर देता। चुनांचे अबू तालिब का इंतकाल वो कुफ्र पे हुआ। हुजूर के खानदान के, हुजूर के अभी चचा अपने चचा है, अबू लहब हुजूर के अपने चचा है, ईमान नहीं लाया, खानदान काम नहीं आया। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा गना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब भी हलाक हो गया, अबू लहब की औलाद भी हलाक हो गई, अबू लहब का माल और दौलत पे अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। क्यों? ईमान नहीं लाया। तो असल बुनियाद ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने दुनिया में भेजा वो तौहीद का पैगाम देने के लिए, अंबिया का काम ये है एक अल्लाह पे ईमान ले आओ। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ईमान वालों, ऐ लोगों, एक अल्लाह को मानो। जात के एतबार से भी, सिफात के एतबार से भी, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के समी होने में, अल्लाह के बसीर होने में, अल्लाह के आलिमुल गैब होने में, अल्लाह के हाजिर और नाजिर होने में, अल्लाह की किसी और को शरीक अगर करते हैं तो हमारा ईमान चला जाएगा, हमारे पता भी नहीं चलेगा। सबसे बुनियादी चीज जो जहान में रखनी है, इल्लल्लज़ीना आमनू, कामयाब है तमाम लोग, खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जिन्होंने ईमान लाया। वामिलुस सालिहात, अगर ईमान लाया और ईमान पे उसका इंतकाल हो गया, नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी बुराई में गुजार दिया, तो अल्लाह का ज़ाब्ता है यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहेंगे हम माफ कर देंगे, जिसको चाहेंगे हम अजाब देंगे। अल्लाह ने अगर पकड़ लिया, नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह आसान हिसाब फरमा, आसान हिसाब फरमा। तो आयशा ने टोका, या रसूल अल्लाह, ये आसान हिसाब क्या है? आयशा, कल क़यामत के दिन इसको अल्लाह ताला ने टोक दिया, बट कहां जा रहा? अगर रोक लिया तो फंस गए। मदरसों में भी हर जगह होता है, चल भाग गया तो बच्चा चाहता है कि किस तरह से निकल दे। अल्लाह ने अगर देखा कि जा 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 जा, अगर जाने दे दिया, समझिए कि ये है आसान हिसाब। लेकिन अल्लाह ने अगर कह दिया रुक, कहां जा रहा है? बड़ी फांकी मारता था दुनिया में, आजा। मन हुसिबा नोकिशा, जिसको रोक दिया गया वो परेशान और फंस गया।
उसके पास जवाब नहीं बन सकता। 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी का हिसाब व किताब अगर अल्लाह हमसे लेने लगे, मिसाल के तौर पर 12 साल की उम्र में बालिग हुआ इंसान, तो 12 साल तो माफ है। जो चोरी चमारी बचपन में किया होगा, चॉकलेट चुराया, जो चुराया हो, बालिग होने तक तो माफ है। लेकिन बालिग होने के बाद उसका एक एक अमल, मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन मन यामल मिस्काला जर्रा बराबर जो नेक काम किया होगा उसको बदला मिलेगा, और जो जर्रा बराबर भी बुरा काम किया होगा उसका अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा। तो बालिग होने से पहले पहले तक जो हमने जो फांकी मारना था, अल्लाह ने कहा चलो इतना तो माफ कर दिया। लेकिन बालिग होने के बाद जो नमाज छूटी, जो हमने झूठ बोला, जो हमने दगाबाजी की, जो हमने बदनजरी किया, जो हमने जो जो काम किया है, अगर हम दुनिया से चले गए बगैर तौबा के और अल्लाह ने हमसे हिसाब किताब ले लिया, तो हमसे दिन भर का हिसाब किताब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा, तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का हिसाब किताब किसके अंदर दम है वो दे सकता है? अल्लाह दे पाएंगे हम लोग हिसाब? नहीं कहते। दे लीजिएगा हिसाब। पूछ दिया अल्लाह ताला से, 1 साल का हिसाब दो, चलो सब माफ कर दिया, 1 साल का मुश्किल हो जाएगा। दिन में 5 नमाजें हैं, 5 नमाज सही से हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो साल भर में कितनी नमाज हो गई हम अंदाजा लगा लीजिए। तो अगर ईमान पर इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने एक इतनी बड़ा अपना करम किया है कि अगर वो जहन्नम में चला गया, लेकिन एक ना एक दिन जन्नत में वो जरूर भी जरूर जाएगा। लेकिन शर्त वही है, ना शिर्क किया हो, तौहीद में कोई फर्क ना आया। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक। अल्लाह शिर्क के अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह उसको बिल्कुल माफ नहीं करेगा, हमेशा हमें जहन्नम में जलता। दुनिया में वो अल्लाह कहता रहा कि हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले हैं, लेकिन अगर तौहीद में फर्क पड़ गया जर्रा बराबर भी, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए, सारी दुनिया नाराज हमसे हो जाए, लेकिन हमारा तौहीद अगर हम डटे रहे तो हम कामयाब हो गए। लोगों को दिखावा के लिए, नामो नमूद के लिए अगर हमने शिर्क वाला काम कर दिया, अल्लाह की जात के सिफात में किसी को शरीक ठहरा दिया, हमारा ईमान चला गया, हमें पता भी नहीं चला कि हमारा ईमान चला गया। हम नमाज भी पढ़ते रहे, रोजा भी रखते रहे, सब काम करते रहे, हमारा ईमान चला गया। इल्लल्लज़ीन आमनू, मगर ईमान जिन्होंने लाया, ये तो हुआ कि एक न एक दिन जन्नत में जाएगा। वामिलुस सालिहात, और कामयाब है वो शख्स जिसने नेक काम किया। नेक काम क्या है? जो फराइज हैं, फराइज अल्लाह ने हम पर जो फर्ज किया है उसको वो अदा करता रहा और गुनाहों से बचता रहा। अगर कोई 5 वक्त की फर्ज नमाज को जमात के साथ पढ़ता है, ज़कात को अच्छी तरह से अदा करता है, जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया, दुकान में जितना 5 लाख का माल है तो 5 लाख के माल को ज़कात निकालेंगे, तब तहज्जुद में गिड़गिड़ा करके हमने अल्लाह से मांग लिया, और ज़कात हम सिर्फ 500 निकाल दिए, 700 रुपये निकाल दिए, किसी को 200 रुपये दे दिए, वो ताल्लुक वाला आया तो उसको 1000 रुपया हम दे दिए या 5000 रुपये दे दिए, उससे काम चलने वाला नहीं है। ज़कात, अक़ीमुस्सला व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सला व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सला व आतुज़ ज़कात। कुरान में 70 से ज्यादा मकामात पे अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। नमाज पे तो बड़ा हमारा एहतिमाम है और ये यकीनन फर्ज है, लेकिन ज़कात ये फर्ज है, ये ज़्यादा में नहीं हमारे। 100 रुपया में 2.5 रुपया, जिसके पास 52.5 तोला चांदी, 612 ग्राम चांदी,
612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर अगर पैसा है या जायदाद है, जरूरत से ज्यादा, उस पर ज़कात फर्ज है। दुकान में जितना बिक्री का माल है उस माल का मुकम्मल तौर पे कीमत निकाला जाएगा और जोड़ करके ज़कात निकालते हैं तो हम कामयाब है। वह अमीलुस सालिहात ने काम किया। अगर 1000-2000 दे करके, यही वजह है कि अगर मुसलमान सही तौर पे ज़कात निकालने लगे तो इलाके का कोई मदरसा परेशान हाल नहीं रहेगा, मोहल्ले के कोई गरीब नजर नहीं आएगा। अगर आदमी सही तौर पे सिर्फ ज़कात अदा करने लगे, लेकिन हमने ज़कात को फर्ज माना ही नहीं है। बस ये रमजान का महीना आया, बस 60 रुपया 70 रुपया फितरा हमने निकाल दिया और आराम से 500 रुपया 200 रुपये दे दिया, हाफिज साहब को जो मांगने आया उसको 10 रुपये दे दिया, हम समझे कि हम बरी जिम्मा हो गए। नहीं, अल्लाह ने फर्ज किया है, उस फर्ज को जब तक के जोड़ करके नहीं निकालेंगे तब तक कि वो माल हमारे लिए वबाले जान होगा। वो आमिलुस सालिहात में हम दाखिल नहीं है। लाख हम तहज्जुद पढ़ के गट्टा डाल देंगे, लेकिन अगर हमने ज़कात को नहीं निकाला, रमजान को रोजा नहीं रखा, अगर अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है हज करने की तो हमने हज नहीं किया, तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो हज करने की ताकत रखता हो और वो हज ना करे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे। और मुआशरे में मैं समझता हूं, मेरे ज़हन के एतबार से 60% लोग ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज होता है, लेकिन वही बुढ़ा जो रिटायर हो गया, चलो भाई हाजी साहब बन के आ जाते हैं, 10 मरतबा बोलेगा कि हमने हज कर लिया। वो फर्ज अदा किया बाबा, हमने नमाज पढ़ी है तो हमने एक फर्ज को अदा किया है, हमने ज़कात दिया तो किसी पर एहसान हमने नहीं किया है, हमने एक फर्ज को अदा किया, हमने हज अगर किया है तो हमने एक फर्ज को अदा किया है। नमाज पढ़ के कोई नहीं बोलता है कि हमने नमाज पढ़ लिया है, तहज्जुद पढ़ के कोई नहीं बोलता है कि हमने फर्ज तहज्जुद अदा कर लिया है। तो हज अदा करके आते तो 50 मतलब बोलते क्यों है कि मेरे नाम के साथ हाजी साहब लगा दीजिए। तो एक फर्ज है ना, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना, रमजान का रोजा रखना, और अल्लाह ने ताकत अदा फरमाई है हज करने की तो उसे हज करना। बीवी बाल बच्चों के खर्चा के बाद अगर किसी के पास काबा के आने और जाने का पैसा मौजूद है उस पर हज करना फर्ज हो जाएगा। कितना पैसा लगता है इस जमाने में? 3 लाख रुपया एक आदमी का। 5 नहीं होगा एक आदमी का, 5 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख रुपया क्या अक्सर लोगों के पास नहीं रहता है? जो कारोबार करते हैं नहीं रहता उनके पास पैसा, रहता है। माशरे में अगर 100 आदमी है तो 50 आदमी के पास जरूर 4.5 लाख रुपए इंतजाम रहता है। बैंक में जमा करके रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, सहारा में डाल दिया, सब पैसा डूब गया, सब डूब गया। अल्लाह के बैंक में डाले होते डूबता उगता नहीं है, तो सहारा में डाल दिया, सब डूब गया। 5 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख सब डूब गया। डिप्रेशन में चला गया, दवा पे दवा खा रहा है, इसी में चला गया, न इधर का है ना उधर का है। सूद का कारोबार करेंगे तो यह हाल होगा। तो मुझे बताना यह है कि वह अमीरुस सालिहात में फराइज जो अल्लाह ताला ने रखा है, 5 चीजें जो फर्ज रखी है, उस फर्ज को अगर मुकम्मल तौर पे अदा करता है और हराम से बचता है तो अपने जमाने का वह जुनैद शिबली है, अपने जमाने का वह बुजुर्ग है, अपने जमाने का वो वली है। वह अली से कोई खानदान से पैदा नहीं होता है कि फला आदमी वली होगा। जो फराइज पर अमल करेगा, गुनाहों से बचेगा, वह अमीरुस सालिहात वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू
तमाम लोग खसारे में हैं, मगर जिन्होंने ईमान लाया और नेक काम किया। जो भी फराइज पर अमल करने वाला होगा, गुनाहों से बचेगा, वो अल्लाह की निगाह में वली है। वो जमात के साथ नमाज का एहतमाम करता है, गुनाहों से बचता है, हराम से बचता है, माले हलाल की कोशिश करता है। ऐसी सूरत में अल्लाह की निगाह में वली होगा, वो जन्नत में जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर कामयाब वो शख्स है जिसने ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, आखिरत पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर जो ईमान लाया वो कामयाब हुआ, और नेक काम किया वो कामयाब हुआ। दो बातें अल्लाह ने और फरमाई है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में उसको बयान किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।